हेलो एवरीवन, खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मोमल राठौर व्लॉग्स में। और फिर से आज काफ़ी टाइम बाद मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वीडियो, जो कि डेडिकेटेड वीडियो है बैंगल कलेक्शन पे। मतलब कलेक्शन इन द सेंस मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कैसे क्या चूड़ियाँ आपको पेयर अप करनी है पोशाक के साथ, साड़ियों के साथ। और चूड़ियों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाली हूँ, कहाँ से खरीदनी है, कहाँ से नहीं खरीदनी है, और जो न्यूली ब्राइड्स हैं उन्हें क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन आपकी मिस हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी न्यूली ब्राइड्स हैं या फिर जो न्यूली ब्राइड्स बनने वाली है उनके लिए मैं सबसे पहले बेस्ट आइडियाज देने वाली हूँ, क्योंकि मैं खुद इस चीज से एक्सपीरियंस्ड हूँ अभी। तो आपको बहुत अच्छे आइडियाज मैं दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको मतलब बहुत से लोगों का मेरे से ये सवाल रहता है कि जीजा हम कांच के जोड़े खरीदें या फिर जो कड़े होते हैं वो खरीदें या फिर चूड़े खरीदें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप सबसे ज्यादा कलेक्शन कीजिए बैंगल्स का, जो कि है ग्लास बैंगल्स, मतलब कि कांच की चूड़ियां। सबसे पहले आप कांच की चूड़ियों का कलेक्शन इकट्ठा कीजिए, क्योंकि जब तक आप नए नए रहेंगे ना तब तक आपको ना तो कड़ों का कोई काम पड़ने वाला है और ना ही आपको चूड़ों का कोई काम पड़ने वाला है। क्योंकि आपका दांत का चूड़ा या फिर जो भी आपके सोने का चूड़ा जो भी आपके चढ़ता है, तो वही हमारे 1.25 साल या स्टार्टिंग में उतरता नहीं है। तो उसके आगे क्या हमें जोड़ों की ही नीड होती है सबसे पहले। तो मेरा यही आइडिया था जो कि मैंने अप्लाई किया था मेरी जब शादी हुई थी उस टाइम। तो मैंने बहुत सारा कलेक्शन किया था कांच की चूड़ियों का। और कांच की चूड़ियां अभी तो पता भी नहीं है कि मेरी कहाँ मिसप्लेस हो गई, कहाँ गई, कहाँ नहीं। अब तो 1.5 साल हो चुका है। तो जितनी बची है ना मेरे पास कांच की चूड़ियां, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। मतलब कैसी कैसी चूड़ियां आपको लेनी है और कहाँ से लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। कांच की चूड़ियों का अगर आपको सबसे बेस्ट कलेक्शन खरीदना है तो वो आप चले जाओ चीनू जूस सेंटर, जो कि हमारा जसवंत नगर मोड़ पे है। उसके पास में है हीना बैंगल्स, जो कि बहुत ही फेमस बैंगल्स, आप सभी को पता है, बहुत पुरानी शॉप है उनकी, आज की शॉप नहीं है। उनके पास कांच की चूड़ियों का सबसे बेस्ट कलेक्शन मिलेगा। मतलब मुझे तो अब तक है ना, अपना जो एरिया है ना खातीपुरा झोटवाड़ा, इसमें सबसे बेस्ट कलेक्शन उन्हीं के पास दिखता है और वेराइटीज भी उन्हीं के पास देखने को मिलती है। तो आप लोग हीना बैंगल से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने आपको एड्रेस बता ही दिया है। और मैंने मेरा जितनी भी कांच की चूड़ियां थी ना शादी की, मतलब जितना भी मैं पूरा एक डब्बा भर के लेके आई थी, वो पूरा डब्बा मैंने खरीदा था हीना बैंगल से। और ना मैंने कोई कड़ा खरीदा था उस टाइम, ना मैंने कोई चूड़ा खरीदा था। मतलब चूड़ा तो मैं अब खरीदने लगी हूँ, क्योंकि जब से मेरा व्हाइट वाला चूड़ा उतरा है ना तब से मैं अब चूड़ियां, मतलब कांच की चूड़ियों का तो शौक मुझे अभी भी है। कांच की चूड़ियां ऐसा नहीं है सदाबहार है। कांच की चूड़ियां आपके शादी के बाद भी काम आ जाएगी, 1.5 साल बाद भी काम आएगी, 2 साल बाद भी काम में आएगी। बट आपके जो स्टार्टिंग में कड़े वगैरह है ना, वो आपके काम बिल्कुल नहीं आने वाले शुरुआती दौर में। तो आप एक तरह से अपना जो पैसा है ना वो आप ब्लॉक कर दोगे कहीं ना कहीं। मेरा ये मानना है कि आप चूड़े और कड़े खरीद के अपना पैसा ब्लॉक करना है। तो मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आप सबसे पहले खरीदिए सिर्फ कांच की चूड़ियां, उससे आगे आप कुछ भी ना खरीदें। और एक से बढ़ के एक कांच की चूड़ी आ रही है आजकल, तो सभी को पता है। तो अब है ना, कई लोग मुझे कमेंट करेंगे कि जीजा हमारे यहाँ तो लाख की चूड़ियां पहनते हैं। तो लाख की चूड़ियां और कांच की चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है, कहाँ नहीं पहनी जाती, उसका डिफरेंस भी मैं आपको बता देती हूँ, आज क्लियर कर देती हूँ। मतलब मेरी गली में ही काफी लोग हैं जो कि हाड़ौती साइड के हैं। तो वो हमें बोलते हैं कि हमारे तो कांच की चूड़ियां नहीं पहनी जाती, क्योंकि हमारे तो इनको शुभ नहीं मानते, हमारे तो लाख की चूड़ी पहनी जाती है। अरे उनको कौन समझाए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांच की चूड़ियां लाख की चूड़ियां शुभ अशुभ, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर भगवान ने चूड़ी बनाई है ना तो वो पहनने के लिए ही बनाई है। तो वो सुहाग का ही प्रतीक है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि कांच की चूड़ियां वो नहीं होती या फिर लाख की चूड़ियां वो नहीं होती, शुभ नहीं होती। तो उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कांच की चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है। अब मैं बताती हूँ, कांच की चूड़ियां पहनी जाती है पश्चिमी राजस्थान में। क्यों पहनी जाती है? जैसे वेस्टर्न राजस्थान है ना जो हमारा, ये बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर हो गया, जयपुर में भी पहनी जाती है। तो यहाँ कांच की चूड़ियां क्यों पहनी जाती है आप सभी को मैं बताती हूँ। क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट था ना, यहाँ का जो मौसम है वो बहुत ज्यादा गर्म रहता है, आप सभी को पता है। वेस्टर्न राजस्थान का मौसम बहुत ज्यादा गर्म रहने के कारण यहाँ कांच की चूड़ियां पहनी जाती है। वो क्यों? वो लाख की क्यों नहीं पहन सकते? उसका रीजन ये है कि यहाँ जो लाख हम पहनते हैं ना, प्योर लाख, वो क्या है, गर्मी के कारण टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो सबसे मेन रीजन ये है पश्चिमी राजस्थान में कांच की चूड़ियां पहनने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे गर्मी के कारण लाख की चूड़ियां टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण आप रात को सो के सुबह उठ के देखोगे ना अपने हाथ में, तो वो चूड़ियां आपको टेढ़ी मेढ़ी मिलेगी।
और मेरे साथ तो ऐसा होता है, जब भी मैं लाख की चूड़ियां, जैसे मेरे व्हाइट चूड़े में मैं लाखी नहीं करवाती थी ना, तो वो मुझे टेढ़ी मेढ़ी मिलती थी। उसका रीजन यही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। सर्दियों में आप पहन सकते हैं, बट गर्मियों में तो यहाँ पे कोई भी नहीं पहनता लाख की चूड़ियां, क्योंकि वो टेढ़ी हो जाती है, प्लस पैसा भी लग जाता है, फिर वो सुंदर नहीं रहती। और ये देखिए कांच की चूड़ियां, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनका शेप यही रहने वाला है और इनका ग्रेस है ना वो यही रहने वाला है। तो ये है सबसे बड़ा रीजन, कांच की चूड़ियां और लाख की चूड़ियों में डिफरेंस ये होता है। अब मैं बताऊं आपको लाख की चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है। लाख तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ कि लाख की चूड़ियां कहाँ पहनी जाती है। लाख की चूड़ियां पहनी जाती है ठंडे प्रदेश, जैसे कि हाड़ौती एरिया हो गया, वहां पे क्या बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारा पानी है वहां पे, तो वहां गर्मी कंपैरेटिवली कम पड़ती है वेस्टर्न राजस्थान के। तो वहां के लोग आप देखना, उनके शादी में भी लाख का ही चूड़ा होता है, शादियों में भी। और जो डेली यूज में है ना, वो भी सिर्फ दो दो कड़े डाल के रखेंगे लाख के। कॉमनली आप देख लेना, कोई भी अगर आपके साथ, आपके आस पड़ोस में या फिर आपकी रिश्तेदारी में कोटा, बूंदी, झालावाड़ इस तरफ का है ना, तो वो सिर्फ लाख की चूड़ियां ही पहने में मिलेगा। तो इसका रीजन ये रहता है। और जैसे सिरोही हो गया, उदयपुर हो गया, यहाँ पे आपको लाख की चूड़ियां भी मिल जाएगी। बहुत लोग पहनते हैं क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली गर्मी कम पड़ती है। तो ये है सबसे बड़ा रीजन कांच की और लाख की चूड़ियों का। अब लाख की चूड़ियां भी आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि हमारे लाखिणी में काम में आती है। और लाख की चूड़ियां भी नो डाउट बहुत सुंदर लगती है, और मेरे को तो बहुत शौक है उनके कलेक्शन का। बट अब मैं स्टार्ट करूंगी लाख की चूड़ियों का कलेक्शन। अब धीरे धीरे चूड़ों का कलेक्शन भी कर रही हूँ, धीरे धीरे कांच की तो सदाबहार है, वो तो चलता रहता है। जब भी शॉप पे जाते हैं ना और मन किया कि यार ये सुंदर लग रही है, तो कांच की चूड़ियां तो हम उठा के ले ही आते हैं, तो उनकी तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि आपको कैसी कैसी चूड़ियां खरीदनी है और कैसी चूड़ियां नहीं खरीदनी है। तो गाइज ये जो चूड़ियां जो कि मेरे पास अभी अवेलेबल है, बाकी चूड़ियां क्या तहस नहस हुई हुई मम्मा के ड्रेसिंग में पड़ी है, जो मैंने सेट की है ना वीडियो बनाने के लिए, वो ये चूड़ियां हैं। तो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ कांच की चूड़ियां। इस डिब्बे में सारी कांच की चूड़ियां है। ये देखिए, पहले एक बार इसे साइड में करते हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी चूड़ियां हैं। और मेरी शादी के टाइम ये जो वेलवेट की कांच की चूड़ियां है ना, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग था। तो ये अभी भी ट्रेंडिंग में है। मैं हीना बैंगल्स की जाती हूँ ना अभी भी, तो वहां आपको ये वाली चूड़ियां अभी भी देखने को मिल जाएगी। तो आप ये वाली भी परचेज कर सकते हैं। मैंने ज्यादातर फैंसी चूड़ियां परचेज की थी, क्योंकि जो नई नई ब्राइड्स होती है ना, उनको फैंसी चूड़ियां ही परचेज करनी होती है, क्योंकि वो पोशाक्स पे पहनती है और प्योर के सूट्स पे पहनते हैं। तो स्टार्टिंग में होता है ना, खाने पे बुलाते हैं, तो उसमें क्या प्लेन चूड़ियां तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती प्योर के सूट पे और उस पे। अब प्लेन की चूड़ियां मैं अब पहनने लगी हूँ घर में आके, मतलब अब मैं डेली यूज में प्योर की चूड़ियां पहनने लगी हूँ। तो आप ऐसा आइडिया बना सकते हैं, मेरा तो ये आइडिया था। अब क्या, मैंने थोड़े बहुत कड़ों का कलेक्शन भी मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए, ये है बूट का कड़ा। ये देखिए बहुत प्यारी डिजाइन है इसकी, और ये भी मैं हीना बैंगल से लेके आई थी, जो कि बहुत प्यारा मतलब कड़ा दिया है मुझे। और ये क्या है, सबसे पीछे पहनने का कड़ा है, उसके आगे हम जोड़े लगा सकते हैं। और ये मोती के कड़े, ये तो आप सभी को पता है, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग रहे हैं अभी ये वाले। तो ये तो सबके पास ही मिल जाएंगे कॉमनली, बट ये बहुत अच्छे हैं और रॉयल लुक देते हैं काफी। और ये देख सकते हैं आप, मेरी कांच की चूड़ियां हर कलर की मेरे पास अवेलेबल होगी। तो अब मैं एक एक तो दिखाने से रही, मैं आपको सारी एक साथ ही बता रही हूँ। और मेरा मोटिव मेरा कलेक्शन दिखाने का बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मोटिव है ओनली आपको इन्फॉर्मेशन देना, कैसा आपको चूड़ी खरीदनी है, कहाँ से आपको चूड़ियां खरीदनी है और किस तरह की चूड़ियां आपको खरीदनी है। मेरा इन्फॉर्मेशन देने का मोटिव आपको यही रहता है। तो फैंसी चूड़ियां, आपको सारी फैंसी चूड़ियां देखने को मिलेगी, तो आप फैंसी चूड़ियां परचेज कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ इस वाले डिब्बे, ये तो आपने पूरा देख ही लिया होगा कैसा क्या कलेक्शन है मेरा। तो ज्यादातर है ना, मैं कॉमन कलर्स रखती हूँ, जैसे रेड और येलो होना आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रेड येलो होगा ना, क्योंकि क्या होता है, कांच की चूड़ियां बड़ी भी जल्दी होती है, ये आप सभी को पता है। तो उसके हमारे पास सेट टू सेट होने चाहिए, ताकि हम कहीं जा रहे हैं एकदम से, तो हमें एकदम से खरीदने की लाके, क्योंकि आपको पता है जोड़े तो सदाबहार है, वो तो हमारे चलने ही वाले। तो रेड और येलो और ऑरेंज, ये तीन कलर्स ऐसे है ना कि आप हमेशा एक्स्ट्रा में रखना। रेड येलो ऑरेंज आपके सब पे चलने वाले जोड़े हैं। अभी देखो घर में मैंने ये पहन रखी थी, बट मैंने जैसे साड़ी पेयर अप की ना, तो इसमें भी ये वाली मैच हो गई। तो रेड येलो ऑरेंज ऐसी चीज है जो कि आपको हमेशा रखनी है, एक्स्ट्रा में रखनी है। और नई नई ब्राइड को क्या टाइम भी नहीं मिलता कि आप शॉप पे जाके एकदम से खरीद के ले आओ। तो ये सबसे बड़ा मेरा मोटिव है, आपको इन्फॉर्मेशन देना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला बॉक्स, इसमें क्या है, इसमें भी थोड़ी बहुत आपको कांच की चूड़ियां मिल जाएगी। ये देखिए, ये बॉक्स तो मैं अभी रिसेंटली लेके आई थी। ये देखिए, इसमें भी कांच की चूड़ियां, देखो मेरे पास ऑरेंज येलो और रेड तो एक्स्ट्रा में ही मिलेगी आपको। ये देखो, ये ऑरेंज, ये येलो और ये सारी रेड कांच की चूड़ियां।
तो ये चूड़ियाँ क्या उसमें भी आपको मिली थी रेड येलो ऑरेंज। तो इनका कलेक्शन तो मैं भर भर के रखती हूँ, आप सभी को पता है। तो ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आप सभी को पता है, कटिंग वाली चूड़ियाँ। और ये चूड़ियाँ क्या हर ड्रेस पे चलने वाली है, रेड कलर की चूड़ियाँ। इवन मैंने तो ये पोशाक के साथ पेयर अप की थी, अभी मेरे ननद की शादी थी ना, तब मैंने ये चूड़ियाँ लगा के बीच में ये बंगड़ियाँ लगाई थी इसके बीच में, और आजू बाजू कड़े लगा के मैंने ये मोती वाले चूड़ियाँ लगा के मैंने ये वाला सेट बना के पहना था। तो कांच की चूड़ियाँ ऐसा नहीं है कि आप पोशाक पे नहीं पहन सकते सिंगल, मैंने तो सिंगल भी पेयर अप किए, बहुत ही अच्छी लगी, सबने काफ़ी तारीफ की थी इस चीज़ की। और ये तो मेरा शादी वाला चूड़ा है गाइज, ये तो मेरा शादी वाला चूड़ा हो गया। तो और ये मेरा जब मेरा चूड़ा चेंज हुआ था ना, तो मैंने ये वाला चूड़ा पहना था। ये भी बूर का चूड़ा है। और ये चूड़ा अभी मुझे मम्मा ने मेरे सीख में दिया ही था, जैसे ये आप सभी को पता होगा। ये चूड़ा मैं बहुत सारी रील्स में भी पहन चुकी हूँ और बहुत प्यारा लगता है। मेरा रेड लेने का मोटिव ये था कि ये सब पे चलता है। और ये वाला ये वाला चूड़े भूर के चूड़ा है, ये भी भूर का चूड़ा है। ये मुझे पड़ा था 550 रुपये में, हीना बैंगल से मैंने परचेज किया था। अब मैं आपको बताती हूँ ये वाली बंगड़ियाँ, ये देखिए, इन बंगड़ियों का ट्रेंड हमेशा रहने वाला है। ये बंगड़ियाँ इतनी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना अभी कि आपको हर शॉप पे देखने को मिलेगी। तो ये बंगड़ियों की प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, ये मुझे पड़ी थी 450 रुपये में। और ये मैंने ली थी दयाल बैंगल से, जो कि वहीं है जसवंत नगर के पास में, जसवंत नगर वाली गली में आपको देखने को मिलेगा। और ये चूड़ियाँ मैंने इन्हीं के साथ ही खरीदी थी, मोती की चूड़ियाँ, क्योंकि क्या है कि मुझे पेयर अप करना था आगे पीछे, बीच में कांच की चूड़ियाँ और बीच में ये और आगे पीछे ये वाली। तो ये था मेरा बैंगल्स का कलेक्शन, तो नहीं कह सकते, इन्फॉर्मेशन। तो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो आइडियाज़ मैंने आपको दे दिए हैं। सबसे पहले फैंसी चूड़ियाँ खरीदनी है, प्लस आपको चूड़ा नहीं खरीदना है, आपको कड़े नहीं खरीदने हैं, पैसा ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है। और चूड़ियाँ खरीदो तो एक से बढ़ के एक चूड़ियाँ खरीदना। आजकल कांच की चूड़ियाँ भी 200-200 250-250 की डिब्बी आ रही है ओनली, वरना किसी ज़माने में 60 रुपये में डिब्बी आ जाया करती थी, आजकल 250 रुपये की एक डिब्बी आ रही है। तो ऐसा नहीं कि कांच की चूड़ियाँ कोई आपको सस्ती में मिल जाएगी, वो भी फैंसी वाली। तो मेरा मोटिव यही है आपको अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और कैसा वीडियो चाहिए। और यार गाइस प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, सपोर्ट माय व्लॉग्स, क्योंकि पहले जैसा सपोर्ट ना अब नहीं मिल रहा है। ठीक है यार, आपकी मर्जी है, हमारा काम है वीडियो डालना, बाकी आपका काम है सपोर्ट करना। अगर आप लोग सपोर्ट करते ना तो ही मन करता है कि हम इतना सेटअप करें और वीडियो शूट करें, अदरवाइज मन ही नहीं करता यार, चलने दो जैसा चल रहा है चैनल। तो इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आपको कितना, मतलब किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए और कब चाहिए। और हाँ, एक खुशखबरी मैं आपको दे देती हूँ कि हमारे 10 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं यूट्यूब पे। तो फटाफट से, आई थिंक 80-60 सब्सक्राइबर्स ही बच रहे हैं, तो फटाफट से आप लोग मेरे पूरे कराओ, हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और Q&A सेशन रखेंगे आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग वाला। तो करते हैं इस वीडियो को तो यही एंड। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खमा गनीसा।